ठीक है, तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी क्वेश्चंस में किस तरह हम यूज कर सकते हैं। एक यूजुअल मेथड होता है, एक रिलेटिव वेलोसिटी से भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल दिस इज अ बिल्डिंग। सो ये एक बिल्डिंग है, यू आर टोल्ड कि ए एक ऑब्जेक्ट है जो नीचे आ रहा है। ए इज एन ऑब्जेक्ट दैट इज गोइंग डाउन विद 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से नीचे आ रहा है। एंड बी इज एन ऑब्जेक्ट दैट इज गोइंग अप विद 16 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, with 16 meter per second की velocity, with 16 meter per second की velocity, this total height is 36, this total height is 36। सही है। when will they meet when will they meet when will they meet, ये कब मिलेंगे एक दूसरे के साथ। and second is how much distance will they cover, each of them, how much distance will each of them cover from their initial position। सही है। सो एक तरीका तो ये कि यू डू वी आई टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एक के लिए कर ले, दूसरे के लिए कर ले, देन इक्वल कर ले, जहां पे वो मिलेंगे ना तो उसी हाइट में मिलेंगे, एंड देन यू गेट द टाइम एंड सो। सही है। दूसरा ये कि आप रिलेटिव वेलोसिटी करें। फॉर एग्जांपल देखिए, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी देख लिया, बी विद रिस्पेक्ट टू ए कर ले, ए विद रिस्पेक्ट टू बी कर ले। सही है। ए विद रिस्पेक्ट टू बी कर ले। आप लोग खुद सोचिए क्या लग रहा होगा इसको। वेलोसिटी ऑफ ए क्या होगा, नीचे आ रहा है, -2, माइनस इंटू इसको पॉजिटिव कर ले क्योंकि ऊपर जा रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो -6 प्लस 16, तो ये हो जाएगा -18। कॉमन सेंस है वो, जिस तरह मैंने 10 और 10 की उसमें बताया था कि दोनों की वेलोसिटीज ऐड हो जाएगी, बिकॉज क्या कहते हैं एक दूसरे के पास ही आ रहे हैं। 2 को स्टेशनरी कर दे, 2 की वेलोसिटी उल्टी करके बी पे लगा दे तो 2 ऊपर आ जाएगा, 16, तो 2 प्लस 16 18 हो जाता है। सही है। ऑपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव कर लिया सर। सही है। नेगेटिव का साइन था वो नहीं, सिर्फ डायरेक्शन शो करते हैं। सही है। अब आप खुद सोचिए कि दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी, दोनों को रिलेटिव मतलब एक को स्टेशनरी करके दूसरे को क्या लग रहा होगा। अगर एक को स्टेशनरी करके दूसरे को क्या लगे कि मेरे पीछे कितने स्पीड पे आ रहा है या मेरे पास कितने स्पीड से आ रहा है, वो -18 होगा। डिस्टेंस here आगे बना है, ये velocity is equal to distance divided by time, speed is equal to distance divided by time। टाइम कितना होगा, टाइम would be equal to distance divided by velocity। तो डिस्टेंस कितना है, 36 डिवाइड बाई खूबसूरत वेलोसिटी कितनी है, 18, पॉजिटिव 18 आप लोगों ने करना है, ये आ गया 2 सेकंड। मतलब 2 सेकंड के बाद ये भाई साहब एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, 2 सेकंड के बाद ये एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। सही है। सो इन 2 सेकंड्स दे विल मीट ईच अदर। अब पहले ने कितना डिस्टेंस तय किया होगा, मतलब बी ने कितना डिस्टेंस तय किया होगा 2 सेकंड के बाद, जब ये मिलेंगे तो कॉमन से 16 लूजर कर लो। 16 की वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, 2 सेकंड में कितना तय करेगा, 16 मल्टीप्लाई 2, सो 32। और ऊपर वाले ने कितना करना है, या फिर आप लोग भी कर सकते हैं वी फिजिकल टू वी प्लस 80, बट खैर ये आसान है। स्पीड कर लें, सो 16 × 2 और ये हो जाएगा 2 × 2। 16 × 2 किसके लिए होगा, 2 सेकंड में ये कितना तय करेगा, 32 डिस्टेंस तय करेगा। ये वाला कितना तय करेगा नीचे आते हुए, 2 × 2, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड है और 2 सेकंड के लिए आ रहा है, तो 2 × 2। सही है। ये डिस्टेंस इसने तय कर दिया, तो ये खुद देखिए कि ये हो गया 4। इसने 4 डिस्टेंस तय किया, इसने 32 डिस्टेंस तय किया कि एक दूसरे के साथ मिल गए, और वो होना भी था क्योंकि 36 टोटल डिस्टेंस है। तो ये मतलब इधर कहीं मिलेंगे जब इसने तय किया होगा 32 डिस्टेंस और इस वाले ने तय किया 4 डिस्टेंस, इस वाले ने तय किया 4 डिस्टेंस। सही है। तो रिलेटिव वेलोसिटी इस तरह हेल्प कर सकती है। अच्छा, नेक्स्ट इज फॉर एग्जांपल एक 40 मीटर की क्लिफ ले लें, 40 मीटर की एक हाइट के साथ क्लिफ ले, सही है? ये अच्छा, एक बॉडी ऊपर जा रही है 24 मीटर पर सेकंड से, 24 मीटर पर सेकंड से एक बॉडी ऊपर जा रही है, एक इधर से आप लोगों ने लॉन्च की विद 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड। सही है। 4 मीटर पर सेकंड, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, किसी भी रिस्पेक्ट से देख ले, ए या बी। एक को स्टेशनरी कर दे, एक को स्टेशनरी कर दे, एक की वेलोसिटी उल्टी करके इस पे लगा दे, 4 24 ऊपर जा रहा है, 4 नीचे आ रहा है, तो 20 नेट होगा, तो 20 रिलेटिव वेलोसिटी 20 आ गई। सही है। रिलेटिव वेलोसिटी इसकी 20 आ गई। अच्छा, डिस्टेंस कितना है, 40, तो टाइम कितना लगेगा, टी इज इक्वल टू, टाइम कितना लगेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई वेलोसिटी। सही है। सो डिस्टेंस डिवाइड बाई वेलोसिटी, तो डिस्टेंस कितना है, 40 डिवाइड बाई 20, तो 2 सेकंड आ गया आपके पास, 2 सेकंड, 2 सेकंड आपके पास। सही है। यू गॉट 2 सेकंड। बाकी अगर आप लोगों को कोई वो इन्फॉर्मेशन गिवन हो, देन यू कैन फाइंड द सेम अदर स्टफ। फॉर एग्जांपल एक ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, दूसरे ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, वो भी आप लोग चेक कर सकते हैं, वो भी आप लोग चेक कर सकते हैं। तो ये फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को बोले ना कि लेट्स से 4 मीटर पर सेकंड, ये भाई साहब कितना वो तय करेगा, इसने कितना वो तय किया डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एंड सो ऑन से कितना तय किया, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर कर ले, 4 × 2, टाइम 2 सेकंड है ना, 4 × 2, 2 सेकंड में इसने कितना तय किया, 4 × 2 माइनस प्लस 1/2 इंटू -10 जी टी स्क्वायर होता है। सही, 1/2 स्क्वायर, दिस शुड बी 8, ये हो जाएगा 2 × 1 = 2 -5, 8
माइनस ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 4. दिस वुड बी इक्वल टू 2 आर 4, 4 मल्टीप्लाई 5 -20. -20 सही है, ये -20. अच्छा, ये पहले वाले के लिए सिमिलरली यू कैन डू इट फॉर द सेकंड वन एज वेल, दूसरे वाले के लिए भी आप कर सकते हैं, सही है. सो ये आप लोगों के पास आ जाएगा 8 -20 विच वुड बी -12. सिमिलरली यू कैन डू इट फॉर द अदर वन, दूसरे वाले के लिए भी आप कर सकते हैं. उसकी सिर्फ वेलोसिटी चेंज होगी स्टार्ट में, उसकी वेलोसिटी 24 है, उसकी वेलोसिटी 24 है, सही है. एस इज इक्वल टू बी 80 प्लस हाफ एटी स्क्वायर बी आई अपना 24 ले लेना है, टाइम वही 2 ले लेना है, एंड सो ऑन. सही, टाइम वही 2 ले लेना है. आप लोग टाइम भी मालूम कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इसका टाइम क्या होगा, इसका टाइम क्या होगा कि जब ये रेस्ट में होगा, इसको ऊपर फेंका, इधर वी एफ 0 हो जाएगी, वी एफ इज इक्वल टू 0, वी आई प्लस वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस 8 लगा दें, एंड सो ऑन एंड सो ऑन. सही, इस तरह भी आप लोग कर सकते हैं. अच्छा, अब आपके पास होते हैं यूजुअली दिस कम्स डाउन टू बी द रेन प्रॉब्लम. सही है, रेन प्रॉब्लम्स याद कर ले कि रिमेंबर की कन्वेंशन है कि नीचे अगर रेन डाउन आ रही है ना तो उसको हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं. सही है. फॉर एग्जाम्पल आप जा रहे हैं आगे इस तरह, लेट्स से 30 मीटर पर सेकंड से, 30 मीटर पर सेकंड से आप आगे जा रहे हैं. रेन आ रही है इस तरह, रेन आ रही है इस तरह 40 मीटर पर सेकंड से, 40 मीटर पर सेकंड से. ये हो जाएगा 30 आई कैप. वेक्टर में पढ़ाया था ना कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो 30 आई कैप. सही है. ये -40 जे कैप हो जाएगा, -40 जे कैप. सही है, 30 आई -40 जे. सही है. किस तरह आप लोगों ने करना है, आप लोगों ने इस तरह करना है, रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट से भी कर सकते हैं. सही है. वेलोसिटी ऑफ दिस पर्सन, इसको ए बोल दे और रेन को आर बोल दे. सही है, रेन को आर बोल दे. सही. वेलोसिटी ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, 30 -40 हो जाएगा. सही, 30 -40. सही है, ये भी कर सकते हैं. या फिर इसका जो तरीका होता है ना आपके पास, वो आप ये भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द रेन. सही, वेलोसिटी ऑफ ए क्या है आप लोगों के पास, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द रेन आप लोग. सही है, या विद वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द एम कर रहे. देखिए, बंदा आगे जा रहा होगा, उसने रेन को किस तरह देगा, तो आप लोग कहेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन के. बंदा क्या लग रहा है, बंदे को लग रहेगा कि वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ द पर्सन. सही है, ये आप लोगों ने करना है. अच्छा, क्योंकि बंदे ने रेन को देख के इच्छा था खोलना है ना, बंदे ने रेन को देख के इच्छा था खोलना है, तो बंदे ने रेन को देखा, रेन उसको लगा कि यार वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ द पर्सन इटसेल्फ, वेलोसिटी ऑफ रेन इज 40 -40, क्योंकि नीचे आ रहा है, और माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन, ये पॉजिटिव में जा रहा है, सो -30. सही है, पॉजिटिव में जा रहा है तो 30 इसकी है, ये माइनस फॉर्मूले के. सो -40 जे के, जे और -30 आई, -30 आई, सो यू कैन से -30 आई और -40 जे, -40 जे. सही, -40 जे. सो वेक्टर को आप लोगों ने ड्रॉ कर देना है. -30 आई ये रहा, और -40 जे ये रहा. सो ये इधर इस तरह कुछ वेक्टर बनेगा. सही, इस तरह वेक्टर बनेगा. ये तो मैंने रफ ड्रॉ के लिए, आप लोग क्लियर ड्रॉ कर सकते हैं. ये होगा -30 और ये हो जाएगा -40. सही है, ये होगा -30, 40 वाला पॉइंट एंड सो ऑन. इस तरह ये वेक्टर बनेगा. तो जब ये बनेगा तो छाता तो इसके ऑपोजिट में ओपन करेंगे ना, रेन इसमें आ रहा है तो छाता इसका ऑपोजिट ओपन करेंगे, छाता इसका ऑपोजिट ओपन करेंगे. तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे वर्टिकल एंगल के मुताबिक, ये और ये एंगल, सॉरी, ये और ये वाला एंगल बराबर होंगे. ये अगर अल्फा हुआ तो ये भी अल्फा होगा. सही है, इसको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होते हैं, एंड ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होते हैं. सही है, इसको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहते हैं. तो ये बराबर हो जाएंगे. सही है, तो इसका निकाल लें, इसका आप लोग निकाल लें. ये राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट कर ले आप लोग. सही है, राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट कर ले. सो ये परपेंडिकुलर कितना होगा, -30, और ये हो जाएगा 40. सही है, सो tan अल्फा इज इक्वल टू 30 -30 डिवाइड बाई 40, या 30 डिवाइड बाई 40. सही है, सो अल्फा इज इक्वल टू tan 1/3 ऑफ 3/4 तो ये भी अल्फा होगा, ये भी tan 1/3/4 ही होगा, ये भी 3/4 ही होगा. सही है. फॉर एग्जाम्पल अगर रेन आ रही है जस्ट नीचे, एक को ही मान लेते हैं, एक आ रही है रेन नीचे. सही है, इस तरह, तो ये हो जाएगा -j कब से नीचे आ रही है. ये बंदा स्टेशनरी, बंदा स्टेशन, अब खुद सोचिए ये क्यों नहीं आएगा इस तरह. ये बंदा स्टेशनरी खड़ा है, अगर आप
बारिश हो रही है, आप खड़े हो जाए, तो आपको चाहता सीधा वर्टिकली ओपन करना होगा ना, मतलब सीधे अपने सर के ऊपर ही रखना होगा, जो कि कॉमन सेंस है, अभी प्रूफ भी कर लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन देख लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, सही है, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ द मैन। सो वेलोसिटी ऑफ रेन क्या होगा, -j, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन 0 हो गया। सो आपके पास आ गया -j, -j। कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रॉ कर लें, ये -j नीचे इधर होगा, सो ये पॉइंट हो गया। तो चाहते इसके ऊपर खोलेंगे आप, चाहते इसके ऊपर, तो ये भी 90 डिग्री का बना रहा है, ये भी 90 डिग्री का, मतलब आपने चाहता वर्टिकली 90 डिग्री ऊपर आपने उठा, आपने खोल ली, सही है, वर्टिकली ऊपर आपने खोल। और अगर स्पीड पूछा गया, अगर स्पीड पूछा गया, तो इसी का आप लोगों ने वो निकाल लेना है, क्या कहते हैं, ये वेक्टर आपको गिवन है, इसका आप लोगों ने मॉडुलस निकालना है, या रिजल्टेंट का मॉडुलस किस तरह निकाल देते हैं, 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर एंड सो, सही है, इस तरह आप लोग निकाल सकते हैं। सिमिलरली आप लोग ये वाला खुद ट्राई कर लेना। ये नीचे रेन आ रही है, रेन आ रही है नीचे, सही है, 60 मीटर पर सेकंड से, या 60 किलोमीटर पर आवर से, 60 से। और ये भाई साहब आगे जा रहा है 80 से, ये भाई साहब आगे जा रहा है 80 से। सेम फॉर्मूला वगैरह अप्लाई करके डिपेंडेंट भी ना हो, वो प्रॉब्लम हो तो इंडिपेंडेंट, सही है, लेकिन ट्राई करें जरूर। अच्छा, अब अगर रेन एट एन एंगल हो, रेन एट एन एंगल, सही है, रेन अगर एट एन एंगल, फॉर एग्जांपल बारिश इस तरह हो रही है, बारिश इस तरह हो रही है, सही है। हमेशा जब एंगल की बात आ जाती है, उसमें हमेशा हम कंपोनेंट्स में ही जाती है, आप लोगों ने वेक्टर्स में पढ़ा हुआ है, सही है। 37 डिग्री हो रही है, 37 डिग्री, 37 डिग्री का एंगल है, इस पे बारिश हो रही है, सही है, इस पे बारिश हो रही है, ओके। सो फॉर एग्जांपल इसकी स्पीड है 50, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 37, क्या कहते हैं, 50 cos 37, 50 cos 37, और ये हो जाएगा 50 sin 37, 50 sin 37, 37, सही है, sin 37, सही है। तो cos 37 होता है 4/5, तो ये हो जाएगा ऑलमोस्ट 40, और ये वाला हो जाएगा 30। वैसे भी 3 4 5 का ट्राइंगल है, 30 40 का स्क्वायर क्या होता है, 50, सही है। 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर इज इक्वल टू 50 स्क्वायर, pythagoras का theorem, सही है, ओके। तो अभी हॉरिजॉन्टल रेंज का तो कोई है नहीं, हमें हमें सिर्फ ये 30 ये देखना है। अच्छा, नेक्स्ट है कि आप लोगों के पास जो बंदा है ना, बंदा वो आगे जा रहा है 40 मीटर पर सेकंड, बारिश हो रही है एंगल पे, और बंदा जा रहा है 40 मीटर पर सेकंड से, या 40 किलोमीटर पर आवर से। अब आप लोग खुद सोचिए कि रेन का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वो भी 40 है, और बंदा भी आगे 40 से जा रहा है, दोनों एक दूसरे के लिए स्टेटिक कंसिडर हो गए। मतलब बंदे को ये हॉरिजेंटल रेन का बिल्कुल पता भी नहीं लगेगा, उसको सिर्फ ये 30 मीटर रेन का पता लगेगा, सही ना, क्योंकि अगेन वही बात, रिलेटिव वेलोसिटी है। रेन को स्टेशनरी कर दो और रेन की वेलोसिटी को उल्टी कर दो। रेन हॉरिजॉन्टल, सिर्फ हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द रेन की बात कर रहा हूँ, रेन एंगल पे हो रहा है, उसका हॉरिजॉन्टल पार्ट ये रहा, उसके हॉरिजॉन्टल पार्ट का स्पीड है 40। तो रेन को आप लोगों ने क्या किया, स्टैटिक कर दिया, स्टैटिक करके उसकी वेलोसिटी उल्टी करके मैन पे लगा दी, तो मैन के लिए तो वो स्टैटिक हो गया। तो मैन को लग रहा है कि हॉरिजॉन्टली तो मुझ पे कोई रेन नहीं लग रहा, लेकिन वर्टिकली सिर्फ कितना लग गया, -30 J कैप, -30 J कैप लग रहा है। तो -30 J कैप को आप लोगों ने किस तरह करना है, ये हो गया, -30 इधर आएगा, नीचे आएगा, सही है। आप लोगों ने चाहता बिल्कुल वर्टिकली अप ही बोलना है, बिल्कुल वर्टिकली अप ही करना है, एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, सही है। और अगर इसका वो पूछा गया कि मैग्नीट्यूड कितना है, तो रिजल्टेंट रेन का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, रिजल्टेंट रेन का, दैट इज 30 का स्क्वायर, सही, दैट इज 30 का स्क्वायर। सिर्फ वर्टिकल के मैग्नीट्यूड, सही है, जो बंदे को फील हो रहा है, क्योंकि ओरिजिनल रेन तो 50 हो रही है डायरेक्ट, एक डायरेक्शन में, स्पेसिफिक डायरेक्शन में, लेकिन जो बंदे को फील हो रही है, दैट इज ओनली द वर्टिकल ऑफ द रेन, दैट इज ओनली द वर्टिकल ऑफ द रेन। आप लोग इसको इस तरह भी कर सकते थे कि फॉर एग्जांपल आप लोग कहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन, ये भी कर सकते हो, सही है ना, वो कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इस जो एंगल पे है, वो होगी 40 I कैप, क्योंकि 40 हॉरिजॉन्टल में जा रहा है, और -30 J कैप, -30 J कैप, सही है, ये होगी। अब बंदे को क्या लगेगा, बंदे को क्या लगेगा कि रेन किस तरह होगी, सो वेलोसिटी ऑफ रेन, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया विद रिस्पेक्ट टू द मैन, तो वो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ द मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है, 40 I -30 J, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है, 40 इन द आई डायरेक्शन,
तो ये जो कैंसिल हो गया ना, इससे पता चल रहा है कि इसको फील ही नहीं हो रही, क्योंकि मैंने वो जो अभी मिसाल दी कि रिलेटिव वेलोसिटी दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो एक दूसरे के लिए तो स्टैटिक ही होंगे, एक दूसरे के लिए रेस्ट पे ही होंगे। सो -30 जेकब आप लोगों के पास सिर्फ आ जाते हैं। -30 जेकब इज द ओनली वैल्यू दैट इज लेफ्ट। अभी नेक्स्ट इसमें इंशाल्लाह प्रोजेक्टाइल करेंगे, सो इसके लिए इतने काफी है। थैंक यू।